everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. Today we will discuss about reproductive cell division. Then let's start the topic. पिछली वीडियो में हम लोगों ने सोमैटिक सेल डिवीजन में बात किया था। सोमैटिक सेल डिवीजन जो होती है माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू उसमें सेल डिवाइड होती है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है इसमें मियासिस डिवीजन के थ्रू जो सेल होती है उनका डिवीजन होता है। तो हम बात करेंगे मियासिस डिवीजन क्या होता है। In reproductive cell division, the resulting daughter cell contain half the number of chromosome of the original one. जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में मियासिस डिवीजन के थ्रू सेल डिवाइड होती हैं, तो इसमें जो पेरेंट सेल होती हैं वो 46 क्रोमोसोम नंबर की होती है, यानी डिप्लॉयड नंबर में होती हैं। लेकिन जब इसका डिवीजन होता है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके डॉटर सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें जो होता है 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं। इन मियासिस 2 सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। मियासिस में मेनली 2 सेल का डिवीजन होता है, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड। जो इसमें टोटल स्टेज होते हैं 8 स्टेज होते हैं। मियासिस फर्स्ट की 4 स्टेज एंड मियासिस सेकेंड की 4 स्टेज। मियासिस फर्स्ट की 4 स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट है मियासिस सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। जो मियासिस डिवीजन होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन करती है, यानी जो गैमेट्स होते हैं उनके सेल के लिए केवल ये होती है, यानी जो हमारे स्पर्म एंड ओवम होते हैं उनका डिवीजन करती है। तो ये क्या होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होती है वो ओनली रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन ही करती हैं। बाकी सोमैटिक सेल जो होती है पूरे बॉडी की जो सेल्स होती है उनके डिवीजन में हेल्प करती हैं। देन हम बात करेंगे कि मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो क्या होता है, यानी प्रोफेज फर्स्ट कैसे डिवीजन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, यानी प्रोफेज फर्स्ट में कैसे सेल डिवाइड होती हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियासिस फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो मियासिस फर्स्ट का फर्स्ट स्टेज होता है। दिस इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन देन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रोफेज फर्स्ट आर डिवाइडेड टू 5 सब फेज। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें 5 सब फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। फिर हम बात करेंगे लेप्टोटीन क्या होते हैं। लेप्टोस तीन मतलब थ्रेड। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम अरेंजमेंट होते हैं, जिसको हम आल्सो कॉल्ड थिन थ्रेडेड स्टेज। इसको हम थिन थ्रेडेड स्टेज भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर इंक्रीज। इसमें जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियर का वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसमें जो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन बाय डिहाइड्रेशन। इसमें जो क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस हो जाती है, यानी थिक हो जाती हैं बाय द डिहाइड्रेशन के थ्रू। क्रोमोसोम्स अपीयर थ्रेड लाइक आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म करते हैं। ये होती हैं सिस्टर क्रोमैटिड। इसको हम टोटल स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, लेकिन जब ये सेम कॉपी फॉर्म करती है तो इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन आल्सो कॉल्ड एज यार्क थ्रेडेड स्टेज। इसको हम यार्क थ्रेडेड स्टेज भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस और सिंडेसिस। जो जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस अथवा सिंडेसिस का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्सिस मींस क्या होता है, जब 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं, यानी एक मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से इसमें पेयरिंग करते हैं। इसको हम पेयरिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सिनेप्टोनीमल आर हेल्प इन पेयरिंग। जो कॉम्प्लेक्स सिनेप्टोनीमल होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो पेयरिंग में हेल्प करता है, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको पेयर्ड करने के लिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की नीड होती है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन जिपर क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वही एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मींस ये जो होते हैं स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जो इसके जीन सीक्वेंस होते हैं वो सेम होने चाहिए, यानी जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं
जो पेयरिंग कर रहे हैं उनके जो जीन सीक्वेंस है एंड मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर सारे सेम होते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट, जो ये पेयरिंग क्रोमोसोम्स होते हैं उसी को हम बाइवैलेंट क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें एक जो होता है फादर से होता है फादर क्रोमोसोम एंड एक होता है मदर क्रोमोसोम, यानी जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से पेयरिंग करके बाइवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? इन डिप्लोटीन स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स moves apart, they attach to one another at specific point called कैज़मेटा। जो डिप्लोटीन स्टेज होता है, जो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग होने लगते हैं, लेकिन जिस पार्ट पे ये स्पेसिफिक पार्ट पे जुड़े रहते हैं यानी अलग नहीं होते हैं उसको हम कैज़मेटा कहते हैं। डिप्लोटीन स्टेज टेक्स लॉन्ग टाइम, जो डिप्लोटीन होता है ये लॉन्ग टाइम लेता है एंड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट टू अपार्ट। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी जो पेयरिंग में हेल्प करते हैं सेम क्रोमोसोम्स को, वो अलग होने लगते हैं। तो ये भी अलग होने लगते हैं यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी डिवाइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। द पॉइंट वेयर दे रिकॉम्बिनेट अकर्स दे विल नॉट अपार्ट। जिस पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुए हैं दोनों क्रोमोसोम्स के, उस पॉइंट पे ये अलग नहीं होते हैं, जिसको हम कैज़मेटा कहते हैं। मतलब एक होमोलोगस में लगभग एक कैज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, यानी ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पेयर करते हैं, रिकॉम्बिनेट मतलब पैकेटिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें एक कैज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट वन इज मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। इन दिस द क्रोमोसोम्स आर अलाइन अबव द इक्वेटोरियल प्लेट। इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट के थोड़ा ऊपर रहते हैं। द स्पाइंडल फाइबर्स अटैच्ड इन मोनोपोलर। जो स्पाइंडल फाइबर होता है उसकी अटैचमेंट मोनोपोलर होती है, मींस ये क्रोमोसोम्स जो होता है एक ही स्पाइंडल फाइबर्स के थ्रू अटैच होता है। सेंट्रोमियर प्रेजेंट अबव द इक्वेटोरियल प्लेट। जो सेंट्रोमियर्स होते हैं यानी जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में क्या होता है? इन दिस द होल होमोलोगस क्रोमोसोम मूव एट द अपोजिट पोल। इसमें जो होल होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं यानी जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल में आ जाते हैं। द डिवीजन इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इस टाइप के डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं पेरेंट सेल में 4 होते हैं, लेकिन जब डिवाइड हो जाते हैं यानी डिवीजन होता है तो डाटा सेल्स में 4 से 2 क्रोमोसोम नंबर में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इन दिस डाटर सेल्स हैविंग 2 क्रोमोसोम्स। इसमें जो डाटर सेल्स होती हैं ओनली 2 क्रोमोसोम्स बियर करती हैं। नेक्स्ट वन इज टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है? इंटायर क्रोमोसोम्स रीच एट पोल्स। जो इसमें इंटायर क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल्स में चले जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू रिपेयर। मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो रीअपेयर हो जाते हैं यानी दोबारा से दिखने लग जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर डिजॉल्व। इसमें जो स्पाइंडल फाइबर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। तो हम इस टॉपिक में मियोसिस फर्स्ट के सारे स्टेज के बारे में बात कर लिए हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो इससे जो हमारी कार्योकाइनेसिस थी वो कंप्लीट हो गई। देन हम साइटोकाइनेसिस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।